यूपी में गठबंधन की उड़ान के साथ कांग्रेस की न्याय यात्रा में ऐसा लग रहा है कि रौनक आ गई है। मुरादाबाद से शुरू हुई यात्रा में प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी के साथ शामिल हुई। प्रियंका फतेहपुर सीकरी तक यात्रा में शामिल रहेंगी। मुरादाबाद पहुंचकर प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं अपने ससुराल आई हूं। वहीं आपको बताते चले, कल आगरा में अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसको लेकर गठबंधन हो चुका है, ऐलान भी किया जा चुका है दोनों ही पार्टियों में। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रियंका राहुल साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कार्यकर्ताओं के जरिए ये बताने की कोशिश की, जोश उत्साह उमंग के साथ लबरेज है कांग्रेस। प्रियंका को आगे किया। यहां पर राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। कल अखिलेश यादव भी शामिल रहेंगे। जब आगरा पहुंचेगी ये जो यात्रा है, तब न्याय यात्रा में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन यहां पर स्वीकार करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं राहुल गांधी भी सभी से बातचीत करते हुए नजर आए। लेकिन 2019 का जो चुनावी नतीजा था वो कांग्रेस के लिए कुछ खास लेकर नहीं आया। सिर्फ एक रायबरेली की सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जिन जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है, वहां पर कांग्रेस पार्टी कमाल जरूर करेगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल अखिलेश भी यात्रा में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी मुरादाबाद से यात्रा के साथ जुड़ी, फिर अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, आगरा होते हुए फतेहपुर सीकरी तक राहुल गांधी का साथ देने वाली हैं। जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस खाई में से निकलो। जब वोट डालने जाते हो, सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं, करके दिखाया है, और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज समझते हैं। तो आज आपके बीच आकर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पे मत डालो, जो ऊपरी दिखावा है उस पे मत डालो। जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा है, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी परिस्थिति है, उसको समझ के कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तब वोट डालो। तो प्रियंका गांधी अपने संबोधन में लोगों को समझाती हुई कि कौन कौन से मुद्दे पर उनको वोट करना है। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब यात्रा लेकर निकले तो कार्यकर्ता किस तरह से जोश से लबरेज नजर आए। और कल यकीनन जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल होंगे, तो उसके बाद यहां पर एक अलग तरह का उत्साह दिखेगा। ये सारा उत्साह इसलिए ताकि 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मात दिया जा सके, क्योंकि पिछली बार का रिजल्ट ये रहा था 2019 में सपा को 5 सीटें, बसपा के साथ गठबंधन था, बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। इस बार सपा और कांग्रेस पार्टी एक साथ है, बीएसपी अलग से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच ये न्याय यात्रा आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, अब उन्हें सुनते हैं। पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आई, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए, तो कुछ किया? तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। बीजेपी का सिस्टम, एक व्यक्ति ध्यान भटकाता है, कभी आपको बॉलीवुड की बात बताएगा, कभी आपको उधर देखने को कहेगा, कभी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेगा, मगर ध्यान भटकाएगा आपका। उसके बाद पीछे से अदानी जी आएंगे, जेब काट जाएंगे, और दूसरी तरफ तीसरी साइड अमित शाह जी चुप ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कि अगर किसी ने कुछ किया तो मैं दिखाता हूं।
ये इनका सिस्टम है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं 15%। और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80। 80 और 8 88। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी का मालिक नहीं बनने चाहते। मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा, भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि इन मुद्दों पर वोट मिलेगा क्या? मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मौसमी, यात्रा जहां जहां से गुजर रही है, भारी उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं के भीतर। अखिलेश यादव भी कल शामिल होने वाले हैं, किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे? आप यात्रा को लगातार कवर कर रही हैं, बताइए यात्रा की खास बातें क्या रही अब तक? जी चित्रा, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहली बार एंटर कर रही है यात्रा। ये वो वक्त है जब जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक से चिटक गए हैं। यहाँ पे कांग्रेस के नेता जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो संभल के थे, उन्होंने एक कल्की धाम में प्रोग्राम रखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए। तो कांग्रेस ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि यहाँ पे उसकी सियासी जमीन क्या है। आज मुरादाबाद, संभल और अमरोहा, इन तीनों जिलों में ये यात्रा गुजरेगी। अभी हम लोग मुरादाबाद में, जहाँ यात्रा किसी भी वक्त इस इलाके से गुजरेगी। आप देख रहे हैं कि काफी युवा यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पॉइंट 1.0 और 2.0 ने एक चीज की है कि कांग्रेस ने कोशिश की है युवाओं से जुड़ने की, बेरोजगारी के मुद्दों को खड़ा करने की। कुछ युवा है, जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। युवा कांग्रेस के साथ है, बहुत मजबूती के साथ है। युवा अब जो है बदलाव लाना चाहता है। बहुत बेरोजगार हो चुका है युवा, जहां मतलब पूरे भारत में कहीं ना कहीं से बेरोजगारी पे युवा आत्महत्या करता हुआ नजर आ रहा है। अभी हमने कन्नौज एक युवा ने आत्महत्या की है। तो आप बताइए कि अखिलेश और राहुल गांधी दोनों साथ आएंगे तो कुछ हिट होगी जोड़ी? पिछली बार फ्लॉप। यस मैम, हिट होगी मैम। थोड़ी सी सीटें ज्यादा मिलेंगी और बदलाव आएगा, क्योंकि हमारे यूपी में जो वोटर्स पाए जाते हैं मैम, समाजवादी के ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर वो राहुल गांधी के साथ अगर मिल जाएंगे तो हमें थोड़ा फायदा मिलेगा। और मैम अगर बेरोजगारी की बात करें तो 2020 से लेकर 2024 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रेट बढ़ा है इन 4 सालों में। बेरोजगारी चुनावी मुद्दा है। हाँ, बेरोजगारी चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है। देखिए यहाँ पे चित्रा, ये युवा उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। और दिलचस्प होगा, आज पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के साथ नजर आई हैं। और आगे कल जब अखिलेश यादव मौजूद होंगे यात्रा में, तो एक तरीके से कहते हैं, अखिलेश ने कहा अंत भला तो सब भला, गठबंधन हो गया। यूपी की यात्रा का भी कल अंत है और कल यूपी के लड़के भी साथ नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस पूरी जानकारी के लिए।